कलयुग में बैठ करके भगवान का नाम स्मरण से प्राप्त होता है। इसी गुण पर करके बैठ करके वो कलयुग को क्षमा करता है। नारद जी ने जब ऐसा बखान किया, भक्ति मैया ने कहा धन्य हो नारद जी, आपके वचन पर विश्वास करके ध्रुव जी ने परम पद को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद ने प्रभु को प्राप्त कर लिया। अब प्रभु आप मुझे आदेश करिए, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा भैया ठीक कर देंगे हम, चलो ना। जिस घरों की कुत्सित सभा से द्रौपदी की प्रभु ने पल पल रक्षा की, वो प्रभु हम सबसे कहीं दूर नहीं, बैठ करके उनका नाम गुनगुनाओ, जरूर कृपा करेंगे। भक्ति मैया ने नाम गुनगुनाना प्रारंभ किया है। भक्ति मैया ने कहा नारद जी थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दीजिए, चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाए। नारद जी महाराज वेद वेदांत सुनाना प्रारंभ किया, गीता का बार बार वाचन किया, लेकिन कुछ क्षण के लिए ज्ञान वैराग्य को चेतना होती, फिर अचेतना अवस्था को प्राप्त हो जाते। नारद जी बड़े परेशान हो गए। आकाशवाणी भाई नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा क्या मैं वेद वेदांत सुना रहा हूँ, गीता का पाठ कर रहा हूँ, क्या ये सत्कर्म नहीं? सत्कर्म चाहते हो कि सत्कर्म किसे कहते? संतों के पास में जाओ। नारद जी कहते भैया उसी सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास में आ रहा था, आपका दर्शन मुझे यहाँ पर प्राप्त गया। आप ही बताइए वो सत्कर्म क्या है जिसको कर देने मात्र से ज्ञान और वैराग्य को चेतन अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। सनकादिक चारों भैया को महाराज मुस्कुरा करके बोले नारद जी वो सत्कर्म कोई और नहीं, बोले तब? बोले श्रीमद् भागवतालापः सतुमेव। जैसे जैसे वर्ष बढ़ता चला जाएगा, कलयुग का आगमन होगा ना, वैसे वैसे सदाचार एकदम समाप्त हो जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति मैया ने कहा जब ये कलयुग इतना दुष्ट था, निर्दयी था, पापी था, तो परीक्षित ने इसे छोड़ा क्यों? समाप्त कर देना चाहिए। उसका है माता पिता घर में विराजमान है, सलाह नहीं ली जाती है, सलाह लेना होता है ना तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, शाल को विदाई का। साले साहब आते हैं सलाह के रूप में, सलाहकार के रूप में। और इतना तक तो सही था, लेकिन लोग ही इस पराकाष्ठा पर पहुंचा है ना कि कन्या विक्रयणो लोभात। आजकल वर और कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। और इतना तक ठीक ही था, लेकिन आगे चल करके दंपति नाम च कलगनम, उन पुरुष और स्त्री के जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कलह व्याप्त होती जा रही है, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं। ऐसे दृश्य को देख करके मेरा मन बड़ा खिन्न भया। वहां से मैं फिर हताश निराश होकर के प्रभु की रास क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया, तो वहां भी मुझे एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखा। क्या? एक युवती दो वृद्ध पुरुषों के सामने लेट करके रुदन कर रही है। कुछ स्त्रियां मंडल बना करके खड़ी है। मेरा मन हुआ चल करके देखूं, थोड़ा दूर आगे बढ़ा, मन में विचार हुआ स्त्रियों का समुदाय है, अकेले पुरुषों का जाना उचित नहीं। लौट पड़ा, उस युवती की नजर मुझ पर पड़ी और दौर से आवाज दिया कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। अरे साधु पुरुष एक क्षण के लिए ठहर जाओ ना। जब वह युवती की आवाज लगाई ना, मैं मुड़ करके देखा, वह युवती दौड़ के गई, आई चरणों में प्रणाम किया। मैंने पूछा देवी परिचय आपका? उस युवती ने परिचय दिया, आम भक्त ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और जो आपके सामने निश्चित है भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये श्रीमद् भागवत कथा जो प्रेत की पीड़ाओं को भी विनाश करने वाली है। ऐसा जब श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन किया ना, उसी समय भक्ति में या ज्ञान और वैराग्य उदाहरण दिया। पहला उदाहरण कहा भैया जैसे एक आम का फल होता है ना, किसी को आम का फल दिया जाए वो खा ले और कहे आम कितना स्वादिष्ट है, और आम को खाने के बाद में कोई आकर के आम का पेड़ चबाने लग जाए, क्या जो स्वाद
आम के फल में आ रहा था, क्या वृक्ष में आएगा क्या? ठीक उसी प्रकार से वेद वेदांत का सार जो परिपक्व फल है वो है श्रीमद् भागवत। तो उसको सुना दिया जाए तो निश्चित है उन्हें चेतन अवस्था को प्राप्त कर जाएगी। सरकारी चारों भाइयों ने कहा, तब इस प्रकार से देवर्षि नारद ने कहा, सरकार तो आप जैसा कुशल वक्ता फिर मुझे कहाँ मिला? चलिए सुनाएगी। बोले यहाँ नहीं सुना सकता, उसके लिए बढ़िया सुंदर सी भूमि होनी चाहिए। बोले कौन सी? बोले चलो हरिद्वार की पावन भूमि, गंगा का पावन पुलिन, कल कल कल्लोल करती हुई, नाराज करती हुई वो गंगा का सुंदर सा पावन पुलिन है। 9 पवन बालकों से सुंदर से व्यासपीठ का निर्माण किया गया। सारे ऋषिगण वहां पर उपस्थित हुए, भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई। सरकारी चारों भैया कथा सुनाना प्रारंभ किए कि सदा सेव्या जवान है और बेटे एकदम वृद्धावस्था में, ये असंभव। भक्ति मैया ने कहा, नारद जी आप मन में यही विचार कर रहे हैं कि माँ एकदम यौवन अवस्था को प्राप्त है और बालक जो वृद्ध अवस्था में, ये कैसे हो सकता है? लेकिन प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरा जन्म तो दक्षिण भारत में भैया, कर्नाटक में पली बढ़ी, लेकिन महाराष्ट्र का जैसे मेरा मुझे सानिध्य प्राप्त भैया ना, मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन चलते चलते जब मैं श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करी ना, तो मैं तो यौवन अवस्था को प्राप्त कर गई। और जो मेरे 2 बेटे थे ना, ज्ञान और वैराग्य, ये जो है अचेतन अवस्था को प्राप्त करे, एकदम बूढ़े होकर के तब से ये पड़े हैं। बार बार इनको चेतना दिलाने का प्रयत्न करते, फिर भी ये उठ करके बैठ नहीं रहे। महाराज इन पर दया करिए। सरकार ये मेरे बेटे जीवित नहीं हुए, चेतन अवस्था को प्राप्त नहीं हुए ना, तो मैं श्रीधाम वृंदावन छोड़ करके, भारतवर्ष को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। विदेशम गम्यते मया, ये स्वयं भक्ति मैया कह रही है वो देवर्षि नारद से। नारद जी ने कहा, भैया आजकल लोगों का तो आकर्षण विदेश की तरफ ही है, आप ही बची है, यदि आप ही चली जाएगी तो व्यक्तियों का, प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? आप यही रहिए, मैं ये गारंटी लेता हूँ आपके बच्चों को ठीक करूंगा। माँ ये जो आपके